अगला श्लोक है 37वां। कस्माच्चते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद सत तत्परम यत्। हे महात्मन, आपको नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप जो आदि सृष्टा ब्रह्मा से भी श्रेष्ठतर हैं। हे अनंत देवेश जगदाधार, आप अविनाशी हैं, सत अस्तित्वमान है, असत अनस्तित्वमान है और उससे भी अतीत हैं। मतलब तीनों कालों में जो अस्तित्वमान है वह है सत, और जो तीनों कालों में नहीं है उसे कहते हैं असत। और जगत और शरीर ये सब असत है। व्यक्त और अव्यक्त का भी हम इसको वर्णन समझ सकते हैं। सत असत तत् परम यत, ये तीनों को जोड़कर शब्द बना है सद सत तत् परम यत, जो अविनाशी सत असत से भी परे है, वह स्वरूप है आपका। कस्माच्चते न नरेन महात्मन गरीयसे, क्यों न आपको सभी लोग महान न माने, आपकी प्रशंसा ना करें, आपको नमन ना करें, क्योंकि ब्रह्मणो गरीयसे, आप ब्रह्मा से भी अधिक महान है। आदि कर्त्रे, जो आदि करता है, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा से भी श्रेष्ठतर आप हैं। और कहा है अनंत देवेश जगन निवास तुम अक्षरम, कृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए कहा गया है कि आप ही अनंत हैं, आप ही देवेश हैं, देवताओं के स्वामी हैं, जगन निवास हैं, मतलब जगत आप में ही आश्रय पाता है। तुम अक्षरम, और तुम ही अविनाशी हो। तुम सत, तुम ही सत हो, अस्तित्वमान हो, सदा रहने वाले हो। और असत, तुम ही वह जड़ जगत के स्वामी, मतलब इसमें रमे हुए रूप हो। परम च यत्, और उससे भी परे जो शक्ति हो सकती है वह भी आप ही हो। इस प्रकार से कृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए अगला श्लोक फिर बोला गया। त्वमादिदेवः पुरुष पुराण, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्वमनंत रूप। आप ही, तुम आदिदेव, आप ही आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं, जगत के परम आश्रय हैं, ज्ञाता ज्ञेय और परम निधान है। आपके द्वारा ही संपूर्ण जगत व्याप्त है और आप ही से परिपूर्ण है। विश्व अनंत रूप, हे अनंत रूप भगवन, आपसे ही यह विश्व परिपूर्ण है। तो इसको थोड़ा सा हम व्याख्या के अनुरूप भी समझ लें। भगवान को कहा गया तुम आदिदेव पुरुष पुराण, आप ही आदिदेव है, आदि कर्ता, और पुरुष पुराण का अर्थ हुआ सनातन देव। अब थोड़ा व्याख्या की दृष्टि से हम इसको समझ लें। वह परमेश्वर जो सर्वव्यापी परम सत्ता है, उसी को अनादि तत्व कहा गया है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। लेकिन यहाँ शब्द दिया गया है कि आप ही आदि हो, शुरू भी आपसे ही है। हालांकि तीन अनादि सत्ताएं मानी गई हैं, जिनका कुछ भी न आदि है न अंत है। उन तीन अनादि सत्ताओं में सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए, परमेश्वर अनादि है, उससे पहले कुछ भी आदि नहीं है, जिसका कोई आदि शुरुआत ही नहीं, जो सदा से है। और ये जीवात्मा भी, जितने भी जीव हैं संसार में, जीवात्माएं हैं, वे भी अनादि तत्व कहलाते हैं।
सीधा मतलब ये हो गया कि जितने जीवात्माएं पहले थी उतनी आज भी हैं और उतनी आगे रहेंगी, ये नष्ट नहीं होती, शरीर बदलती हैं। तो इस चीज को जरूर समझ लेना चाहिए कि पूरे संसार में कितनी भी संख्या बढ़ रही हो, लेकिन आत्माएं उतनी ही हैं। किसी जगह पर सृष्टि का प्रलय हो रहा है और कहीं सृष्टि की रचना हो रही है, कहीं से आबादी हटाई जा रही है और कहीं आबादी बसाई जा रही है। तो कहीं से उनको लाया जा रहा है और कहीं बसाया जा रहा है। यही एक क्रम संसार में चलता है। इसी से ये पता लगता है कि हम पहले भी थे, हम आज भी हैं और हम आगे भी रहेंगे। तो सीधा मतलब ये हुआ, पहले भी मिले थे, अब फिर मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। बात इतनी जरूर होगी, चेहरे बदले हुए होंगे, कहानी बदली हुई होगी, नाम बदले हुए होंगे, स्थान बदले हुए होंगे। तो हम भी पहले से ही हैं और हमारा पिता परमात्मा भी पहले से ही है। इसलिए जिसका कोई आदि अंत नहीं है, क्योंकि हम कहें कि दादाजी का दादा कौन और उनका दादा कौन, आखिर में चलते चलते पहले फिर सबसे पहले कौन। तो आखिर में क्या बात बनती है कि जो शुरुआत से है, बोले उसकी शुरुआत कहीं से है, बोले नहीं, अनादि है। तो फिर उसको क्या कहेंगे? स्वयंभू, जो स्वयं से है, उसे किसी ने नहीं बनाया। तो फिर वो क्या आत्मा को भी बनाता है? बोले अगर बनाएगा तो फिर भी जाएगी। इसलिए जो बनती ही नहीं वो बिगड़ भी नहीं सकती, जो बने भी तो वो बिगड़ेगा भी जरूर। बनेगा, बढ़ेगा, घटेगा, मरेगा। तो सारा जितना भी जड़ जगत है उसमें परिवर्तन होते हैं। इसलिए उसमें ये घटना बढ़ना सब चलता है। आत्मा न घटती न बढ़ती। फिर ये भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो आत्मा शरीर हाथी का धारण कर चुकी और फिर वहाँ से निकल करके वो चींटी के शरीर में जाएगी, तो फिर वहाँ हाथी में जाके फैल गई और चींटी में जाके सिकुड़ गई। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसको जो है घटने बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। चींटी का जो शरीर है उससे भी कहीं छोटे जीव होते होंगे, उनसे भी कहीं छोटा आकार कुछ हो सकता है, जो आकार में नहीं आए वही है आत्मा। और उससे भी सूक्ष्म तत्व कुछ हो सकता है, तो वो परमात्मा है। तो इस तरह से समझ लीजिए कि ये अनादि सत्ता है, सदा रहने वाली सत्ता। अब तीसरी सत्ता एक और है जिससे ये संसार बनता है। ये सारा मैटर जो भी है, इस संसार की सारी चीजें जहां जा करके मूल अवस्था में आ जाते हैं, उसका नाम है प्रकृति। इंग्लिश में उसको मैटर बोलते हैं, उर्दू में उसको मादा बोलते हैं। मादा, कि ये सदा रहता है, यही है प्रकृति की विकृति सृष्टि है। प्रकृति जब विकृत होकर मतलब बनाकर जब उससे कोई चीज आती है उसे बोलते हैं सृष्टि। और जिस समय वह सृष्टि अपने प्रकृति वाले रूप में चली जाती है तब वह परमाणु तत्व के रूप में आ जाती है। तो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उन सब का भी एक सूक्ष्म रूप वह है जिसको आप कहेंगे परमाणु। उस परमाणु वाली अवस्था में पूरी प्रकृति पहुंच जाती है और उसी से फिर निर्माण होता है। अब दूसरे ढंग से कहा जाए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती। फिर क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। बदलाव किस रूप में आता है कि कोई भी चीज़ आज आकार में है और बाद में जाके आकारहीन हो जाती है। तो जिस चीज़ से भगवान ने संसार को बनाया था वो रूप हमेशा रहता है, उसी में सारी चीज़ें जाकर मिल जाती हैं। इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि जब प्रलय होगी तो ये सूरज भी गलेगा, टूटकर बिखरेगा, परमाणु तत्वों में पहुंच जाएगा और पानी भी जो है उड़ करके भाप बनकर उस जगह पहुंच जाएगा कि जिस समय ये ओस जैसा भी नहीं रह जाएगा, इतना सूक्ष्म हो जाएगा। और पृथ्वी भी इतनी ज़्यादा सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाएगी
कि इसको भी किसी आकार में नहीं ढाला जा सकता, कहा जा सकता कि ऐसी है क्या, सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। तो वो जो उस रूप में पहुंच जाते हैं उसी को बोलते हैं प्रकृति, मूल अवस्था। तो मूल प्रकृति वह भी अनादि है, सदा से थी, उसी से तो बनेगा संसार। तो फिर आखिर में हम क्या कहेंगे, एक वो है जिसके लिए दुनिया बनाई गई, एक वो है जिसने दुनिया बनाई, एक वो है जिससे दुनिया बनी। बनी किससे? जिस मैटर से बनाई गई, तो वो भी हमेशा रहेगा, उसके बस रूप बदलते रहेंगे, लेकिन वो रहेगा जरूर। इसलिए विज्ञान, साइंस ये कहती है कि कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, उसके रूप बदलते रहते हैं। तो इसलिए अगर एक शब्द की व्याख्या में हम अटक गए तो वो शब्द था आदि देव। वह भगवान जो है आदि देव है, मतलब उसी से संसार की शुरुआत होती है। लेकिन साथ में आगे चलकर ये समझा दिया गया, पुरुष पुराण वही सनातन पुरुष है, सदा रहने वाला तत्व वही है। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही इस समस्त विश्व के परम निधान हैं, परम आश्रय हैं। वेत्ता सि वेद्यम, जानने योग्य कुछ भी अगर दुनिया में है उसको भी जानने वाले कुछ आप ही हैं। मतलब कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है, जानने योग्य चीज़ नहीं है जिसको आप न जानते हो। परम च धाम, आप ही परम धाम हैं। परम मतलब आप ही सबसे बड़े हैं, धाम और आप ही वह आश्रय। त्वया ततम विश्व अनंत रूप, हे अनंत रूप समस्त जगत आप में ही व्याप्त है। तो निधानम का अर्थ हो गया जिसमें संसार आश्रय लेता है। वेत्ता का अर्थ हो गया जानने वाला, मतलब सर्वज्ञ। परम धाम को हम कहेंगे नित्य मुक्त निवास स्थान, जहाँ पर, जिसे विश्राम स्थल कहेंगे, जहाँ सारी मुक्त आत्माएं शांति पाती हैं। तो वो हो गया निधानम, परम निधानम, जहाँ जाकर सब आत्माएं शांति पाएंगी। दुनिया से दुखी और अपने कर्मों से पीड़ित समस्त आत्माएं आवागमन के चक्र में जन्मों जन्मों तक फंसने के बाद जैसे उनके कर्मों का निस्तारा हो जाता है और मुक्त हो जाती हैं, तो सदा के लिए चैन लेने के लिए, शांति आनंद पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए जिस परमात्मा के धाम में सो जाती हैं उसी को कहा गया है परम निधान। तो अब इसको हमने समझ लिया। अब उससे आगे क्योंकि और व्याख्या न करके अगले श्लोक में चलते हैं। वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, प्रजापति भी आप ही हो, ब्रह्मा जी के पिता भी, मतलब बनाने वाले के पिता भी आप ही हो। नमो नमस्तेस्तु, आपके लिए बार बार नमस्कार हो, सहस्रकृत्व, हजारों बार नमस्कार हो। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, फिर मैं आपको पुनः पुनः आपको नमन करता हूँ। तो प्रजापति जो है, मरीचि आदि जो हैं, उन सब के, जिनको ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहा जाता है, तो वो सब के सब प्रजापति कहलाते हैं। और जिनके वो संतान हैं वो हैं ब्रह्मा जी। तो कहा गया वो ब्रह्मा जी भी आप ही हैं, प्रजा के देव प्रजापति हो गए। तो कश्यप आदि जो माने गए उन सब के पिता ब्रह्मा जी माने गए हैं। तो कहते हैं इन सब के मूल रूप आप हैं। तो ये स्तुति करने के बाद में फिर आगे कहा है, नम पुरस्ताथ अत पृष्ठस्तस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समापनोसि ततोसि सर्वः। आपको नम पुरस्तात्, आपको प्रणाम हो आगे से भी, और पृष्ठतः पीछे से भी,
नमोस्तुते सर्वतः एव सर्व, सब ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। सर्वात्मन अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम, आप ही अनंत बल वाले हैं, अनंत पराक्रम से युक्त हैं। सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्वः, आप ही सर्वव्यापक हैं और आप ही सर्वस्व हैं। अमित विक्रमः का अर्थ हो गया अपरिमित पराक्रम, और समापनोसी शब्द को और देख लीजिए, जिसका अर्थ होता है सब आप में ही रमे हुए हैं। तो भाव ये हो गया कि जितने भी नाम लिए जाएं, पूजनीय नाम, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा आदि, वो सब रूप आप ही हो। आपको बार बार नमन। और अगले श्लोक में जब ये कहा आपको प्रणाम हो, आगे से पीछे से सब ओर से आपको प्रणाम हो। हे सर्वात्मन, आप अनंत वीर्य, अनंत बल, अनंत पराक्रम युक्त हो, आप ही सर्वव्यापक हो। आपको बारंबार बारंबार सब ओर से मैं नमन करता हूँ। यहाँ अर्जुन का वह भाव दिखाई देता है जिसमें वह शरणागत होकर कृष्ण भगवान के प्रति अपना आदर व्यक्त करता है। तो इसे इस तरह से समझ लीजिए कि जब हम किसी महिमा को जानते हैं तो फिर उस समय श्रद्धा भाव से नमन करते हैं। इसका दूसरा रूप भी है कि जब आप भगवान के महिमा का गुणगान करते हैं तो अपने आप आपके अंदर श्रद्धा भाव जागता है उनको प्रणाम करने का। तो नियम यही है कि जब पूजा करने के लिए जाएं तो पहले भगवान का गुणगान करें, और गुणगान करते करते अपने आप पहले हृदय नमन करने के लिए तत्पर होगा। तो हृदय से भाव जागेंगे तो उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर, और बुद्धि भी सरेंडर उसी समय करती है, समर्पण करती है कि दिमाग आगे जा नहीं पाता तो वो भी झुक जाता है। तो हृदय और मस्तिष्क से झुक करके प्रभु को प्रणाम करता है व्यक्ति। तो फिर उसके बाद एक स्थिति आ जाती है जैसे ध्यान में करते हैं, हाथ जोड़कर सब और प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपको सब और से प्रणाम। वही अर्जुन कर रहा है कि मैं आपको सब रूपों में सब जगह महसूस करते हुए आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये ऐसे श्लोक हैं जिनको हमें हर दिन भगवान के प्रति अपनी स्तुति गाते हुए पाठ करना चाहिए। गीता के 11वें अध्याय को हम चिंतन मनन करते हुए आज 41वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि पूरे विश्व में अत्यंत पवित्र पुस्तक जिस पर विश्व के बहुत बहुत लोगों को श्रद्धा और विश्वास है वो ग्रंथ गीता है। और गीता हमारे भारत की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ये अमृतमय ज्ञान है, और जिसके 11वें अध्याय से चिंतन मनन की प्रक्रिया में हम लोग आज 41वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन किया और ये भी देखा, क्योंकि अर्जुन ने 3 रूप कृष्ण भगवान के देखे जिसकी चर्चा आगे करेंगे। द्विभुज रूप उन्होंने देखा, जो एक मानवीय रूप 2 भुजाओं वाले कृष्ण, और बाद में उसने चतुर्भुज रूप देखा, विष्णु रूप में देखा, और तीसरा रूप जो है विराट रूप में कृष्ण भगवान को देखा। और इन तीनों रूपों में अलग अलग तरह से समझने के बाद परमात्मा के उस स्वरूप का दर्शन किया जो सर्वव्यापी उपास्य स्वरूप है। तो वह बहुत चकित था, और उसके बाद उसने कुछ श्लोकों का पाठ किया, मतलब कुछ वचन कहे जो उनकी स्तुति में थे। त्वम आदिदेवः पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। ये सब स्तुति की उसने कि आप ही आदि देव हैं और आप ही अनंत रूप हैं, सनातन रूप हैं, और जानने योग्य भी आप हैं और सब कुछ जानने वाले भी आप ही हैं।
आप ही परम आश्रय हैं प्रभु। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि वायु, अग्नि, वरुण आदि सब नाम आपके ही हैं। और प्रणाम करते करते उसने कहा कि आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, मतलब सर्वत्र घूम घूम कर मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको सर्वव्यापी रूप में भी देखा और सर्वत्र फैले हुए भी देखा, तो हर रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब और आप हैं। कहीं से भी मैं आपको प्रणाम करने से छूट न जाऊं। आपकी महिमा अनंत है। उस अनंत महिमा को, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप का भी दर्शन कराया, विश्वात्मा का दर्शन कराया और देव रूप भी दिखाया, चतुर्भुज रूप भी दिखाया, और साथ में जो है उन्होंने अपने दो भुज रूप को भी दिखाया, जो मानवीय शरीर वाला रूप होता है। और इस सब को देखने के बाद फिर अर्जुन जो आगे कहता है वह और भी अद्भुत है कि उसने ये भी कहा कि सब कुछ आप में ही समाहित हो रहा है, मतलब सारी चीज़ें आप से प्रकट होकर आप में ही लीन हो रही हैं, आपसे आ रहे हैं, आपसे हम जा रहे हैं। तो इसके बाद अत्यंत भावुक होकर उसने जो शब्द कहे उस पर हम लोग अभी विचार करेंगे। यह है 41वां श्लोक। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्जुन कहता है कि आपकी महिमा से अनभिज्ञ, अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। आपकी महिमा से अनभिज्ञ होते हुए आपको प्रेमवश या फिर प्रमादवश मैंने सखा मानते हुए हे कृष्ण, हे यादव आदि शब्दों में संबोधन किया, जो मुझे लगता है कि मैंने धृष्टता की है। आपके महिमा को मैं नहीं जान पाया था और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने घनिष्ठ रिश्तों को, संबंधों को ध्यान में रखकर मैं व्यवहार करता रहा और आपको संबोधन देता रहा, कभी मित्र कह करके और कभी यादव कह करके मैं आपको संबोधन देता रहा। और उस समय में मैंने प्रेमवश भी बहुत कुछ कहा और कुछ जो है वो प्रमाद, मतलब हम जब किसी को बहुत ज़्यादा निकट अनुभव करते हैं तो निकटता में हम लोग जो है वो मान सम्मान भी भूल जाते हैं। कभी कभी जो है प्रमादवश सतर्कता नहीं होती, लापरवाही करते हैं व्यवहार करने में। मतलब माता पिता जब हंसने लग जाएं बच्चों के साथ तो बच्चे कुछ भी हरकत कर देंगे। तो एक तो वो होता है बालपन। बालपन में जो है माँ बाप के नाक में, कान में उंगली करते हैं बच्चे, उनकी मूछें खींच लेंगे, नाक पकड़ कर खींच लेंगे। तो वो तो उनकी अज्ञानता, उनका बालपन है। लेकिन और बड़े हो जाएं और समझदार हो जाएं और उसके बाद भी माँ के साथ, पिता के साथ अलग तरह का व्यवहार करें, उसी स्थिति में फिर जो अत्यंत पूजनीय लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनके साथ में हम मर्यादा को भूल जाएं। इसलिए सभी का एक प्रोटोकॉल होता है जिसके अनुसार ही व्यवहार, मर्यादा पूर्वक व्यवहार करने की परंपरा होती है। और उसमें जब अतिक्रमण किया जाता है तो व्यक्ति अत्यंत प्रेमवश कर लेता है। इसलिए अधिकांश लोग जो है वो दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन प्रेम में दूरी नहीं चलती। प्रेम जब आदर वाला रूप लेकर आता है तब उस समय कोई व्यक्ति आदरणीय तो हो जाता है, लेकिन उस आदर को व्यक्त करते हुए अभिन्नता महसूस नहीं होती। अभिन्नता तब महसूस होती है जब हम लोग अपने जैसा महसूस करने लग जाएं।
लेकिन जब हम महिमा समझते हैं कि इतनी बड़ी महिमा है, हम जिनसे मिल रहे हैं तो वो क्या हैं और हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो वो एक स्थिति होती है जिसमें कहते हैं कि हमने बालपन में लापरवाही में अच्छा नहीं किया। ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि कुछ भी आदर देने के बाद ही हम लोग कुछ प्राप्त कर पाते हैं। जिसका सम्मान हमारे दृष्टि में बहुत अधिक होता है तो उसके वचनों में भी सम्मान और विश्वास होता है, और जिसको हम एकदम सामान्य ढंग से व्यवहार करने लग जाएं तो फिर उसके किसी वचन में भी वो बात नहीं रहती। इसलिए बहुत सारे गुरुजन जो है वो बहुत दूरी बनाकर रखते हैं अपने शिष्यों से भी, भक्तों से भी, और जब कभी मिलेंगे तो वो एक झलक वाली बात होती है, एक दूरी से बात करते हैं। लेकिन वेदों में और हमारे ग्रंथों में जिस तरह का वर्णन है कि गुरु और शिष्य में उतना संबंध हर समय रहना चाहिए कि उसके प्राण, उसकी आत्मा, उसके हृदय के साथ में गुरु जुड़ा रहे और गुरु के साथ में शिष्य जुड़ा रहे। जैसे बच्चा कहीं भी जाता है, माँ का पूरा ध्यान अपने बच्चे में रहता है, वो कितना भी काम करती रहे, लेकिन उसके काम करते करते भी उसका ध्यान अपने बच्चे में, उसकी पूरी चेतना अपने बच्चे में जुड़ी रहती है। कुछ भी अगर कहीं से कोई आवाज़ या कोई खटका, कोई किसी तरह की पदचाप कुछ अलग अनहोनी वाली सुनाई देती है तो माँ एकदम दौड़ कर आ जाती है और उसका पूरा ध्यान उधर रहता है। और ये केवल मनुष्य की माँ है ऐसा नहीं है, छोटे बच्चों को पालते हुए जीव जगत में भी ये बात देखने में आई है कि छोटे से जब बच्चे जब तक जो है वो थोड़े बड़े नहीं होते तब तक जानवरों में भी, पशुओं में भी, पक्षियों में भी अपने बच्चे के प्रति बहुत भावना होती है और इतना लगाव होता है। अभी पीछे एक वीडियो देखने को मिला था कि एक कोई ये जेसीबी मशीन चला रहा था एक व्यक्ति, और वहाँ सामने टटीरी का एक छोटा सा बच्चा सामने था। अब उसको बचाने के लिए वो पक्षी उस मशीन के आगे आ गया और उससे रोके और वो मशीन को आगे चलाए तो वो आगे आगे जाए, लेकिन उसके बाद जब देखा ये बच्चे के पास आ रही तो वो वहीं खड़ी हो गई। वो पक्षी, उस मादा पक्षी को देखा कि वो वहीं आगे नहीं जा रही है कि तू चला मशीन, अगर नुकसान होगा तो पहले मेरा होगा, बच्चे का बाद में, क्योंकि अपनी आँख के सामने मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। और मशीन वहाँ रुकी, मशीन को रोकना पड़ा, चलाने वाला इंसान है। मशीन तो किसी में भेद नहीं करती, लेकिन इंसान के हृदय में प्यार होता है ना। उसके बाद वो व्यक्ति उतर कर गया और उसने जाकर देखा कि इसके बच्चे को मैं इधर रख सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। तो उसने ये समझा कि मैं अपना काम दूसरी जगह कर लेता हूँ। तब तक वो मुड़कर दूसरी तरफ से गया, वहाँ काम किया उसने, उसको छोड़ दिया। एक छोटा सा पक्षी भी, क्योंकि बात वहाँ आ जाती है कि उसकी ममता क्या है। जिसके प्राण बसे हुए हों अपने बच्चों में तो वो प्राणों की बाजी लगा देगा। लेकिन हम इस समय व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि व्याख्या में अगर हम चले गए तो जो श्लोक हैं यहाँ हमने तो अर्थ और थोड़ा उसके संबंध में जानकारी देनी है, जिससे जो है इन सभी श्लोकों को समझाया जा सके। अन्यथा ये होता है कि किसी एक शब्द पर व्याख्या करने के लिए बैठते हैं तो फिर वो एक शब्द ही पूरा समय ले जाता है। तो इसलिए अर्जुन ये कहता है कि मैंने कुछ शब्द उसने प्रयोग किए। एक शब्द संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रसभम। प्रसभम का अर्थ होता है हठ पूर्वक। मैंने हठ करते हुए आपके साथ व्यवहार किया। जिद कर लेते ना अपनी बात मनवाने के लिए, मित्र के साथ जिद करते। अजानता एक शब्द का प्रयोग किया, न जानते हुए। एक शब्द और प्रयोग किया, प्रमादात। प्रमाद, प्रमाद से किया।
फिर उन्होंने एक शब्द और बोला है, प्रणयेन। वो अधिक प्रेम जो मित्रों में होता है। पति पत्नी भी मित्र हैं, लेकिन दोस्ती जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ होती है तो वो प्रेम भी कुछ अलग तरह का होता है। जैसे वो मेरा ही रूप है कि मैं ये सारे चीज़ें जो हैं, मैंने जो व्यवहार किया आपके साथ में, तो वो एकदम अलग तरह का व्यवहार था, जिसमें मैंने जिद भी की है। और साथ में वो शब्द कहता, सखेति मत्वा, मित्र मानकर, सखा मान करके ये सब कुछ घटा है। यच्चावसार्थम मसत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोथ वाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। हे कृष्ण, किसी भी प्रकार से विनोद के लिए, खेल खेल में, शय्यासन या फिर शैया पर लेटे हुए बैठे हुए, भोजनेशु या भोजन करते समय, एकोथ या फिर अकेले में, वाप्य अच्युत तत्समक्षम या फिर सबके समक्ष, सबके सामने, मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया, उस व्यवहार के लिए एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ, असत्कृतः। मतलब आपके सम्मान को ध्यान न रख करके अपमानित किए जाने जैसे व्यवहार भी मैंने कर दिए हैं, खेल खेल में किए हैं, लेटे बैठे हुए व्यवहार हुआ है, भोजन के समय में हुआ है, अकेले में भी व्यवहार ऐसा हो गया, और फिर अकेले में बर्दाश्त हो जाता तत्समक्षम, वो तो मैंने सबके सामने भी कुछ ऐसे व्यवहार कर दिए हैं। तत्क्षामये, हे कृष्ण, वो सब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अप्रमेयम, अब ये शब्द और ध्यान देने योग्य है। अप्रमेयम, जिसका अर्थ होता है कि जिसका तेज और गौरव अपरिमित है। आप अत्यंत गौरवशाली, प्रभावशाली और तेजस्वी हैं। ऐसे स्वरूप को मैंने किस तरह का व्यवहार किया। अवसार्थम, विनोद के लिए, असत्कृत, अपमानित किए गए व्यवहार। एक शब्द और प्रयोग किया है, अच्युत, हे अपरिवर्तनशील, जिसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसको कोई हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, जो टूटता नहीं, खंडित नहीं होता। हे कृष्ण, आपका तेज, गौरव बहुत बड़ा है। अप्रमेयम, अच्युत, आप अपरिवर्तनशील हैं, लेकिन फिर भी मैं इस तरह का व्यवहार मैंने किया। अब इसको फिर दोबारा से हम देखिए। ये दो श्लोक जो हैं, जिनमें अत्यंत घनिष्ठता का स्पर्श दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि बौद्धिक दार्शनिक चिंतन के साथ इतनी सारी बौद्धिक चर्चा हुई है, चिंतन वाली बातें हुई हैं, दार्शनिक बातें हुई हैं, उसी के साथ में एक भावुक पक्ष को भी सामने दिखाया कि अर्जुन यहाँ जो है वो बहुत भावुक है, बहुत भाव विभोर है, और गदगद हो करके, भाव विभोर हो करके वो कहता है कि कृष्ण, मैंने अब आपको जाना है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सब रूपों में आपको प्रणाम करता हूँ, सब दिशाओं में आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने तो मित्र मानकर आपके साथ न जाने किस किस तरह का व्यवहार कर दिया है, तो मैं घनिष्ठ मित्र के साथ प्रमादवश, प्रेमवश, महिमा को न जानते हुए उन्हें प्रिय नामों से संबोधन कर लिया है, जो सामान्य जनों के साथ किया जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो यहाँ शब्द जो प्रयोग किए गए हैं, तत्क्षामये, उस सब के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो क्योंकि उसे अभी अभी अनंत स्वरूप का परिचय मिला है, अभी उनकी महिमा को समझा है। और ऐसा कुछ होता है, व्यक्ति जब किसी को या तो बहुत बड़ा होता हुआ देखता है, बड़े पद पर जाते हुए देखता है, अचानक कोई अपना ही मित्र
जज बन जाए, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, आईपीएस ऑफिसर बन जाए, और पता लगे कि यही कलेक्टर बन के हमारे क्षेत्र में इधर की तरफ ही आ रहा है, उसके बाद दोस्त लोग सामने जाके कहते हैं भैया कहा सुना माफ़ कर देना, तुम इतने बड़े आदमी होते जा रहे हो, कुछ गलती वलती हुई होगी, दोस्ती में सब चलता है, लेकिन हम तो जानते हैं तुम सच में बड़े आदमी हो और प्यारे इंसान हो। ये तो सामान्य रूप में चला करता है, लेकिन जरा देखिए कि जिसने भगवान के इस रूप को देखा हो कि जो अद्भुत रूप हो, और उसे देखने के बाद में फिर वो उसकी क्या स्थिति होती है, वही बात अर्जुन की हुई है। विश्व रूप का दर्शन करके पूर्व परिचित व्यवहार के वह क्षमा मांगता है। अर्जुन महानता से क्योंकि अनभिज्ञ है और लोक व्यवहार उसने किया है जो संसार में चलता है, और किया भी है लोक रीति के अनुसार, क्योंकि उसने बेचारे ने कोई अलग नहीं कर दिया, दोस्तों के साथ सब ही चलता है। जिस समय राम जी राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए जा रहे थे और उस समय बंदी जन गुणगान गा रहे थे, और वशिष्ठ ऋषि ने उस समय जो है उनको आमंत्रित किया कि आप आइए, और उस समय श्लोक पाठ मंत्र पाठ सब सुनाई दे रहा था, और इधर अपने कक्ष से राम जी बाहर जाने के लिए उद्यत हुए, तभी सीता जी बोलती हैं कि अब आप पर सबका अधिकार हो जाएगा और आप व्यस्त बहुत हो जाएंगे, आज से आपकी महिमा और बड़ी हो जाएगी, तो आप अपनी इस दासी को मत भूल जाना। अब ये शब्द भी कहलाए गए हैं, लिखने वालों ने जो लिखा कि सीता जी ऐसे बोलती हैं और राम जी कहते हैं कोई अपने आप को भूल सकता है क्या? हम दो नहीं हैं,